R&D फोकस से कई बार आपके रिटर्न रेशियोज खराब हो सकते हैं, लेकिन R&D करके आप अगर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लाने की, तो वो ट्रेजेक्ट्री कैसे होती है, तो वो हमने ये 2 कंपनियों में ऑब्जर्व करी है। और वहां पे जेन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो वो R&D कर रही थी 14 करोड़ 12 करोड़, जबकि उसका सेल ही था 50 करोड़ का। तो परसेंटेज ऑफ सेल मान लो ऑलमोस्ट 27% जितना जा रहा था, पैट उसका था सिर्फ 2 करोड़ का, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच वर कॉन्सिस्टेंटली डूइंग R&D। हम एजीएम में जाते तो हमको बोल रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कई बार कुछ चीजें हो रही थी, कई बार चीजें नहीं हो रही थी। जैसे आपने देखा कि अगर 2019 तक थोड़ा थोड़ा बिजनेस उनका बढ़ा, 20 तक बढ़ा, वापस से कोविड के बाद नीचे चला गया। फिर लेकिन अगर आप देखोगे कि जब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमको बहुत ज्यादा प्रिपेयर्डनेस चाहिए हमारी आर्मीज के अंदर, तो सिमुलेटर्स हो तो क्या, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो तो क्या, जो भी इनके प्रोडक्ट्स थे वो जैसे ही इनके सोर्सिंग ज्यादा गवर्नमेंट ने करनी चालू करी और इंडिजिनियस सोर्सिंग पे गवर्नमेंट का फोकस आया। अगर आपने देखा हो तो बहुत ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का रहा है कि डिफेंस की सोर्सिंग इंडिजिनियस होनी चाहिए। पहले बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट कर लेते थे, तो वो फोकस है। आप देखो कि टर्नओवर हैज गॉन टू ऑलमोस्ट 440 करोड़ ओवर द पास्ट ईयर एंड 900 करोड़ इज एक्सपेक्टेड इन 2025 इज व्हाट द ट्रैजेक्टरी हैज बीन। ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? सो ये कंपनी बनाती है आपके सिमुलेटर्स। तो ये कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है आर्मी को, कि भैया आप टैंक खरीदते हैं और आप टैंक फील्ड में जाके टेस्ट करोगे, तो फील्ड में जाके टेस्ट करोगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी ना। तो इन्होंने खुद अपने सिमुलेटर्स बनाए हैं जिसके अंदर आप आर्मी को ट्रेन कर सकते हो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, इनकी फैसिलिटीज में, या दे कैन हैव एस्टैब्लिशमेंट्स इन द आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पे आप उनकी ट्रेनिंग अगर 6 महीने की है तो 4-5 महीने आप इन सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग दो और 1-2 महीने ग्राउंड की ट्रेनिंग दो। तो आपकी 6 महीना ग्राउंड ट्रेनिंग से अगर 1-1.5 महीना हो जाएगी तो एक नौसक्या होगा, तो वो इक्विपमेंट को स्पॉइल कर सकते हैं ना स्टार्टिंग में। तो पहले उसको ट्रेन करो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में, जब वो ट्रेन हो जाएगा फिर उसको लाइव एनवायरनमेंट में भेजो, तो आपकी इक्विपमेंट की लाइफ जो है वो इतनी नहीं। तो ये सिमुलेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो एक सिमुलेटर इंडिया में एक ही जना सक्सेसफुली बना रहा था, लेकिन आर्मी से ऑर्डर्स और गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आने लेट हो रहे थे या कई बार पेमेंट्स लेट हो रहे थे। फिर ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स इसने जैसे एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वही है कि भाई इंडिया में प्रोक्योरमेंट इंडिया की कंपनी को मिले, ये मेक श्योर करना। तो ये सब चीजें जब इसकी क्लिक हुई और जब ये सप्लाई करना चालू हुआ, तो आज हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू अराउंड 1000 करोड़ नाउ, राइट। तो दैट्स वेयर द अभी भी R&D तो वो बढ़ा रहे हैं खर्चा, लेकिन अब R&D एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आप देखोगे 27% से गिर के 4-5% हो गया है। तो अब वो पैट की रन रेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि जैसे हमने एक कंपनी देखी अभी जो सिमुलेटर्स बनाती है मेडिकल फील्ड के लिए। अब वो एक प्राइवेट कंपनी है, हमने उसमें इन्वेस्ट इवेंचुअली नहीं किया क्योंकि हमको थोड़ा फाउंडर में उतना जान नहीं लगा। बट द पॉइंट इज वो क्या बना रही थी, मेडिकल सिमुलेटर्स। आज सर्जन्स मेडिकल कॉलेजेस में सर्जरी किसके ऊपर करना सीख रहे हैं, डेड बॉडीज के ऊपर। नाउ डेड बॉडी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती ना कुछ गलत हो गया तो, राइट। सो दे मेड सिमुलेटर्स जहां पे एक सिमुलेटेड पेशेंट है, जहां पे आप उस पेशेंट की आप अगर सर्जरी करोगे परफॉर्म, और अगर आपने किसी ऑर्गन को हिट कर दिया तो स्क्रीन बताएगा कि यू हिट द ऑर्गन, यू डन इट प्रॉपर्ली और नॉट। नाउ दैट जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन दिस सेक्टर। तो हमको सेक्टर बहुत बढ़िया लगा। तो अब हम ये सी यू सी व्हाट हैपेंड इन ज़ेनटेक, देन यू कैन अप्लाई द मिंटन मॉडल इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। इवेंचुअली हम ढूंढ रहे कोई ऐसी कंपनी हमको मिल जाएगी, लेकिन जब ऐसी कंपनी आई तो वी गॉट वेरी एक्साइटेड। वो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं हुआ अलग बात है, बट टीम बहुत एक्साइटेड हो जाती है जब हमने कुछ चीज देखी और किसी और सेक्टर में सेम हमको देखने मिल रहा है। क्योंकि आप समझो इंडिया की इतनी सारी मेडिकल कॉलेजेस है, सबको ये चीज चाहिए होगी और सब उनके सबके बजट से, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये बजट इस चीज के लिए बढ़ा रहा है और प्राइवेट लोग भी जो है ऐसे एंडाउंटमेंट्स में ऐसे पैसा देना चाह रहे हैं जहां पे बेटर सर्जन हमारी कंट्री से निकले। तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहा है, यू विल नीड बेटर डॉक्टर्स एंड बेटर डॉक्टर्स कैन ओनली बी देयर इफ दे आर वर्किंग इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट जहां पे लाइव जो प्रॉब्लम। तो ये कंपनी ऐसी टेस्ट चेस्ट भी आती है कि आप चेस्ट पे वो परफॉर्म कर रहे हो पूरे लाइव चीजें, तो चेस्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है आपको दिखेगा, तो आप रिकैलिब्रेट कर सकते हो ना कि मैंने ये जो परफॉर्म करी चीज इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ ताकि बेटर आउटपुट आए। छोटा बेबी बनाया पॉसिबल होता है जिसकी दिल की धड़कन सही में बज रही है वो, और लाइव होता है ना, तो आप एक ह्यूमन बॉडी पे ही काम कर रहे हो ऐसा आपको लगता है, नहीं तो आप मशीन पे काम कर रहे हो या मुर्दे पे काम कर रहे हो तो इतना वो फीलिंग नहीं आती आपको, राइट। दैट्स हाउ दे कैलिब्रेटेड। तो ये सारी चीजें आप देखो कि हाई R&D बहुत पैसा मांगेगी, लेकिन इवेंचुअली क्या आउटकम आ सकता है वो हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो ज़ेनटेक में जैसे वो ऑलमोस्ट वही 2-5 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी 200 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी चली गई। एवेंटेल में अगेन आप देखो तो हाई मार्जिन का बिजनेस था लेकिन हाई R&D था। विद्यासागर जी वेटरन थे इंडस्ट्री में,
हम इतने लोगों से मिलते थे डिफेंस में और वो विद्यासागर जी के लिए इतनी तारीफ करते थे कि भाई ऐसे कम लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में इतना फोकस्ड होके काम, और उनमें बहुत ज्यादा जज्बा भी था कि भाई हम क्यों डिपेंडेंट होने चाहिए बाहर की इकोसिस्टम के ऊपर। और वो देख रहे थे कि जब वो, बिकॉज ही वाज वर्किंग विद पीएसयूज अर्लियर, तो जब वो जॉब कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि यार ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो 10-20% है, ये जो 90% आप दूसरा दे रहे हो वो फालतू में ही इंडिया का रेवेन्यू, इंडिया की कंट्री का लॉस हो रहा है। दैट्स वेयर ही क्रिएटेड एवेंटेल। तो ये क्या, ये अगेन क्या सो बिजनेस मॉडल है एवेंटेल इसका? बनाती क्या है करते हैं? रेडार्स हम्म, जो आपके नेवी में लगते हैं। तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है इन नेवी, वो पूरा इक्विपमेंट जो है आज इंडिया में 100% मोनोपोली है एवेंटेल की। ओह, जो अच्छा। पहले पूरा का पूरा इंपोर्ट होता था, आज पूरा का पूरा एक ही कंपनी इंडियन नेवी को ये सप्लाई करी। उसके अलावा भी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट, बट दैट्स अ मेन प्रोडक्ट। अब दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक, उन्होंने जैसे ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो रेलवे में काम आ रहा है। अगेन अ प्रोडक्ट विच यू नो, जो विद्यासागर जी का लड़का है सिद्धार्थ, उसको एज अ 12th का प्रोजेक्ट दिया था उन्होंने बनाने के लिए, एंड उन्होंने क्रैक कर दिया उसने। लेकिन रेलवे को 8-10 साल लगे ये ऑर्डर यू नो फाइनली देने के लिए। दैट्स द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वाज देयर इन द सिस्टम, राइट? कि ऑर्डर्स ही आने में इतना लेट होता था, अपग्रेडेशन ही इतना लेट होता था, या फिर पेमेंट्स में लेट आती थी, इसलिए इस तरह के बिजनेसेस में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब ये इतना बड़ा लीप फॉरवर्ड लेने की ट्राई कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस इंडिया में बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा समझो R&D में अगेन खर्चा मांगेगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इज रेडी। ये लोग सैटेलाइट इक्विपमेंट्स पे या इवन सैटेलाइट बनाने तक की कैपेबिलिटी की बातें कर रहे हैं कि हम हमारे खुद के सैटेलाइट भी बना सकते हैं, गिवन हम पे यू नो गवर्नमेंट जो है वो रेडी है लेने के लिए। तो आप देखो सैटेलाइट, इंडिजिनियस मेड सैटेलाइट्स का कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। तो ऐसी कैपेबिलिटी बनाने वाली कंपनियों का मार्केट कैप कुछ साल पहले तक 100-150 करोड़ था, आप समझ लो, राइट? अगर आप 2017-18 इफ यू गो टुवर्ड्स दैट, तो वो मार्केट कैप इतना छोटा था, लोग देखते रहते थे पैट ही नहीं आ रहा, अरे पैट ही नहीं आ रहा। लेकिन कैपेबिलिटी देखो ना आप। और हमने ये देख देख के देखा, अगर राइट डायरेक्शन में कोई एंटरप्रेन्योर फोकस करके कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है ना, तो उसका मार्केट कैप 10 साल बाद या 5-7 साल बाद जब उसका टाइम आता है, वो नहीं रहने वाला है। वो कैपेबिलिटी राइट लेवल पे और सरवाइव कर ले वो पीरियड को, कैश फ्लो बहुत ज्यादा मिस अप्रोप्रिएट ना करे, या बहुत ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट होके पूरा ड्रेन आउट ना कर दे कंपनी के रिसोर्सेज को। जब तक वो मेक श्योर कर रहा है, इवेंचुअल आउटकम एक्सेप्शनल आता है। तो अगेन आप देखो 17% रेवेन्यू का स्पेंड कर रहे थे, और अब जो है R&D एक्सपेंडिचर जो है has become just 1% of their revenue. PAT has swelled from merely 1 crore to 50 crores. Wow. अगेन P&L जो मैं आपको ट्रेजेक्टरी बता रहा था, 1-1.5 करोड़ का पैट जो है वो 50-60 करोड़ का पैट की ट्रेजेक्टरी आ गई है। तो these are the kind of examples that have happened in various sectors, and that's where we get very excited, जहाँ पे भी हमको ऐसा नया सेक्टर जहाँ पे केपेबल मैनेजमेंट कुछ कैपेबिलिटी बनाने की ट्राई कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी 5 साल में क्या आएगी वो व्यू लेने की हम ट्राई करते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.